घर पे आए। वो कदमों की आवाज़ सुन के बीवी उठ के बैठ गई और खड़ी होकर के उसने अदब से सलाम किया। पहली रात थी। जैसे मुबारक को सलाम किए, मुबारक ने जवाब दिया और फरमाया, फ़ातिमा पहले वज़ू करके आओ। जैसे वो लड़की फ़ातिमा वज़ू करने के लिए गई, जब वज़ू करके आई, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, मुबारक बैठ गए ज़मीन पर, बीवी को बिठाया और क्या कहा, फ़ातिमा आज शादी की पहली रात है, आओ हम तुम दोनों बैठ के मदीने वाले की बातें करते हैं। सुभान अल्लाह नहीं कहते सब लोग? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों कहेंगे? मोहब्बत की हो तो जाने, इश्क रसूल हो तो ऐसा तो होता ही नहीं था भाई। हम तो उस रात का इंतज़ार अपनी मोहब्बत के प्रचार और प्रसार के लिए करते हैं। कल बताएंगे दोस्तों से बीवी की नाक नक्शे कैसे हैं, बात करने में कैसी है, फिर ऐसी बातें हुई, फिर वैसी बातें हुई, वो तो ये फ़ाइल खोली, मैंने वो फ़ाइल खोली। कल मुझे दोस्तों को बताना है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कहाँ हुजूर याद आते हैं शादी की पहली रात? कौन याद करता है हुजूर के किरदार को, सीरत को, शबाहत को, हुजूर की सुबह, हुजूर की शामें, कौन याद करता है? लेकिन वही जिसकी असल अच्छी होती है उसकी नस्ल अच्छी होती है। सुबह की फजर की अजान होने लगी तो मुबारक ने क्या कहा, अये फ़ातिमा फजर की अजान हो गई, तुम भी नमाज पढ़ लो, हम भी नमाज। जरा बोले 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 भाई। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे। जगह ना मिलने की बुनियाद पर देखें शामियाने के बाहर बैठे हुए हैं बहुत सारे मेरे भाई। अल्लाह सबको सेहतयाबी और शिफायाबी अता फरमाए। अब जब दूसरे दिन आए तो फिर वो कुल्हाड़ी लिया, जंगल चले गए, लकड़ियाँ काटी और लकड़ियाँ बेच करके उसे गेहूँ ख़रीदा, उसे पीसा, 2 रोटियों भर के पैसे आए और 1 रोटी खुद खाई, एक बीवी को शाम को खिलाई। फिर बोले ईशा की अजान हुई, अरे मेरी बीवी फ़ातिमा तुम भी ईशा की नमाज़ पढ़ लो, मैं भी ईशा की नमाज़। फिर चले गए मस्जिद में, फिर रात के आखिरी हिस्से में आए 3 बजे के आसपास, अपनी बीवी को जगाया, फरमाया वज़ू करो, वज़ू करके बैठी, बोले बैठो। दिल कहते बोलने, बोले आज इमाम हसन और इमाम हुसैन की बातें होंगी। यार घर पे शादी है कि मजलिस रसूल का इनेकाद है? हाँ अल्लाह अकबर। ऐसे ही रोज़ करते रहे मुबारक। आज मखदूम कायनात की बातें होंगी, आज गाज़ियान उहद की बातें होंगी, आज शुहदाए बद्र का तज़किरा होगा, आज मुहाजिरीन के तज़किरे होंगे, आज अंसारों की इश्क की दास्तान की फ़ाइल खोली जाएगी। वो रोज़ यही करते रहे। 2 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मुबारक अपनी बीवी फ़ातिमा के पास बैठ के मोहब्बत की बातें नहीं की। हर बैठने वाला जो बुजुर्ग मेरे सामने, मेरे भाई छोटे बड़े सब, ये जो बच्चे इनको छोड़ करके करीब करीब 70% लोग साहिब औलाद हैं। अल्लाह का शुक्र है, बोलो भाई अल्लाह। वो इशारे मेरे समझे। अब जब 10 दिन कंटिन्यू हो गए तो लड़की समझ गई कि मुबारक शौहर के लायक नहीं है। मेरे पास बैठ करके ये मदीने की बातें करता है। ठीक है, मदीने की बातें तो अच्छी है, लेकिन कभी मुझसे तो मेरी बातें करे। मैंने घर को छोड़ा इसके लिए, मुझे बाप की ज़रूरत थी, इसके चेहरे में वो चेहरे तलाशने, मुझे घर के दरो दीवार से मोहब्बत थी, मुझे इस घर से प्यार आएगा। ये मेरे पास बैठ के मोहब्बत की बातें नहीं करता, मेरे जज्बात से नहीं खेलता। अजीब व गरीब इंसान है। उसने ख़त लिखा अपने बाप को, बोले ऐ मेरे बाप मुझे इस दलदल से निकाल लीजिए वरना मैं खुदकुशी करूँगी, सुसाइड करूँगी। मुबारक तो एक अजीब व गरीब इंसान निकला, वो तो बिल्कुल उल्टा निकला। ये तो किसी लायक नहीं है, मेरे पास बैठता नहीं है, मोहब्बत की बातें नहीं करता। रात के आखिरी हिस्से में थोड़ी देर के लिए आता है, कहता आओ मक्के की बातें करें, मिना की बातें करें, आज मदीने की बातें करें, मदीने की हवाओं की बातें करें, फ़ज़ाओं की बातें करें। जल्दी आए, मुझे इस भंवर से निकालें, तलाक दे, मुझे अपने घर ले चले। जज साहब आए तो ओहदा लेके आए, ओ बड़े तमतराक से आए, बोले बैठ मुबारक। मुबारक को बुलाया, जो दामाद हो गया था, पहले नौकर था, बैठ गया। जी ससुर साहब क्या बात है? बोले बैठ। अपनी लड़की को बिठाया, बोले तू बैठ। वो बैठ गए। बोले मुबारक तेरी औकात थी तो मेरी बेटी को शादी बीवी बनाता, तेरी हैसियत थी मेरे घर की नालियाँ साफ़ करता था, वाशरूम में झाड़ू लगाता था, फिर मेरी बेटी को तूने बीवी बनाया। तेरी हैसियत थी 2 कौड़ी के आदमी, एक जज की बेटी तेरे निकाह में है। मुझे इतना बता कि 10 दिन हो गए मेरी बेटी के पास तू बैठ के इससे मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करता? मुझे इतना बता दे, 10 दिन हो गए, तू मेरी बेटी से मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करता? इसके जज्बात से क्यों नहीं खेलता? इससे प्यार क्यों नहीं करता? मुझे भी मोहब्बत है मदीने वाले से, लेकिन क्या मतलब? ये तो हुजूर का सिस्टम है, आईन है, आर्टिकल है, प्यार करना बीवी बच्चों को। तो मेरी बेटी से मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करता? साहिबो कहीं जहन को भेजना नहीं। मुबारक ने कहा जज साहब मेरी बोलने की बारी। बोले बोल, वरना मेरी बेटी को तलाक दे, माकूल वजह बता या तलाक दे। मुबारक ने कहा जज साहब आपका बिजनेस क्या है? बोले मैं चीफ जस्टिस हूँ, कलम से फैसले करता हूँ। मुबारक ने कहा मैं कितने दिनों तक आपके यहाँ था? बोले 15 साल तक। बोले जज साहब सही बताना, 15 साल में रातों को अपने कमरे में चुपके चुपके बुला करके मुझसे हराम की नोटों की गड्डियाँ आप गिनवाते थे कि नहीं गिनवाते थे? अमीरों से पैसे लेके गरीबों को जेल में ठूसा कि नहीं ठूसा?
कातिलों से पैसे लेके मकतूल के भाई को जबरन जेल में डाला कि नहीं डाला, जमीन को हड़पने के लिए कलम से तूने गलत इस्तेमाल किया कि नहीं किया, रिश्वत और दलाली के पैसे खाए कि नहीं खाए। तो जज कहता है यार मुबारक, ये फाइल यहां क्यों पलट रहे हो? मालूम है क्या कहता है, ये फाइल क्यों पलट रहे हो? तो मुबारक ने कहा इस केस का ताल्लुक भी इसी केस से है। क्या बात है। जिस केस के तस्फिये के लिए आप आए उस केस का ताल्लुक भी इसी फाइल से है। बोले सच बताना, तुम हराम खाते थे कि नहीं, हराम लाते थे कि नहीं? जज ने कहा हाँ यार मुबारक, मैं तो ये करता था, कलम बेचता था, तहरीर बेचता था, फैसले उल्टे सीधे देता था, नोटों की गड्डियां रिश्वत की मैं घर लेके आता था। साहिबो अभी बैठे हैं, बहुत अदब से सुने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मालूम है क्या कहा? बोले रिश्वत के और हराम के पैसे मैं लेके आता था। तो जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने, मैं लाता था, लेकिन क्या कहना चाहता है? मुबारक ने कहा वो हराम के फ्रूट्स, वो हराम के अनाज, वो हराम की रोटियां तेरी बेटी ने खाई? कहा बिल्कुल खाई हैं। कहा शादी कितने दिन पहले हुई थी तेरी बेटी की? बोले 10 दिन से तेरे निकाह में है। तो मुबारक ने कहा जज साहब अपनी बेटी से कह दो अभी 30 दिन तक और मैं आपकी बेटी के पास बैठूंगा नहीं मोहब्बत की बात करने के लिए, जब तक 40 दिन पूरे न हो जाएं। कहा क्यों? तो मुबारक ने कहा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया है जिस इंसान के बदन में हराम लुक़्मे, हराम खून दौड़ते रहते हैं, 40 दिन तक उस हराम खून का असर उनके बदन में बाकी रहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी औलादे हराम खोर पैदा हो।